दोस्तों नमस्कार। आज रामदेव एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 8 के पार्ट नंबर 2 प्रश्नावली 1.2 का अध्याय या प्रश्नावली। ठीक है, इसमें आप लोगों को मैं एकदम बेसिक रूप से सरल रूप से ही समझाऊंगा। कई लोगों के कमेंट थे कि आप कक्षा 8 की प्रश्नावली नहीं पढ़ा रहे हो, तो आज हमने एक वीडियो पहला भी दिया था 1.1 का, तो 1.2 का आज दूसरा वीडियो है। आप ध्यान से देखें। इस प्रश्नावली में बहुत सरल और सटीक रूप से आपको बताऊंगा मैं। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न क्या बताए हैं? संख्या पर निरूपण करते, यानी एक रेखा पर संख्या का निरूपण करना है। एक रेखा के ऊपर संख्या का निरूपण करना है। प्रश्न संख्या 1, पहला प्रश्न क्या बताए इसमें, यानी 7/4। दूसरा प्रश्न था -5/6, यानी ये संख्या रेखाओं पर निरूपण करनी है। रेखाओं कैसे? जैसे ये रेखा है, ठीक है, इनके बीचों बीच हम एक साइड यानी धनात्मक, एक साइड ऋणात्मक, यानी एक साइड माइनस माइनस, एक साइड प्लस प्लस संख्या रखेंगे। जैसे इन साइड में प्लस 0, 1, 2 यानी प्लस प्लस की, 3, 4, 5, 6, 7 ये प्लस प्लस की। एक साइड माइनस माइनस यानी दूसरी साइड -1, -2, -3, -4 और -5, -6, -7। ठीक है, इस हिसाब से अपन को करना। इसमें कुछ भी नहीं है। रेखा खींची, एक साइड माइनस माइनस, एक साइड प्लस प्लस, ठीक है, और बीचों बीच से है जो 0 को आप अंकित करना। अब देखो ये प्लस में है, माइनस में। अब देखो अपन को दिख रही है माइनस में, ये माइनस लगा हुआ है, ये तो प्लस में ही है, तो अपन को प्लस की साइड और बढ़ना है। अब देखो यह 7/7 कहाँ लिखा है, यानी 7/4 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप। अब देखिए इनके पीछे नीचे आप हर के रूप में 4 4 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 4 4 4 4, ठीक है। तो ये संख्या कहाँ मिलने वाली है? 7/4। तो ये संख्या मिलेगी अपन को यहाँ पे। तो यहाँ P बिंदु अंकित कर दो, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। पहला प्रश्न खत्म। एकदम सरल रूप में, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। रेखा पर निरूपण करनी, संख्या आपको दे रखी है, रेखा खींची और रेखा के बाद में एक साइड यानी धनात्मक यानी प्लस प्लस वाली, दूसरी साइड माइनस माइनस वाली। जो इसमें बताई है वो उस संख्या पर अंकित कर लेनी। जो माइनस में बताई है तो माइनस के साइड में अंकित करना है, और प्लस में बताई है तो प्लस के साइड में अंकित करना। जैसे इसमें बताए हैं कि 7/4, तो अब देखो 0 के बाद में शुरू कर दी। 7/4 कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ हमने अंकित कर ली। अब देखो दूसरी सवाल, ये है माइनस में, तो इनका अलग करना होगा, ठीक है। इनका ये हो गया, आपका इनका प्रश्न अलग, यानी दूसरा सवाल। अब ये भी रेखा पर निरूपण करनी है। जैसे मान लेते हैं ये 0, 1, ये प्लस की साइड 2, 3, 4, 5 जो भी है, ठीक है, ये प्लस 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 है, ठीक है। ये साइड माइनस, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है, ये कर दी। अब देखो 5/6, अब इन्हें हर वाली संख्या इन्हें नीचे ऐड कर दो। 6 6 6 6 6 6 और 6। अब देखो -5/6 कहाँ पर है? तो -5/6 यहाँ पर है, ठीक है। रेखा खींची, एक साइड माइनस, एक साइड प्लस। अब देखो ये संख्या अपन को कहाँ दिख रही है? यहाँ दिख रही है, तो वहाँ P बिंदु अंकित कर दो, और यहाँ भी लिख भी सकते हो -5/6, ठीक है। और यहाँ भी लिख सकते हो 7/4। पहला प्रश्न पूर्ण।
ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको अच्छी तरह रूप से समझ में आ गया है, इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है ये रेखा पर निरूपण करना। रेखा पर निरूपण करें। संख्या दे रखी है इसमें -2/11, -5/11 और -9/11। कुछ भी नहीं है, एक रेखा खींचो। माइनस माइनस में है, प्लस में तो कोई है ही नहीं। जैसे मान लेते हैं यहाँ 0, ये रेखा खींच ली, ठीक है। इन साइड में प्लस हो जाएगी, इन साइड माइनस हो जाएगी। अब -1, -2, -3, -4 अपन 9 तक लेने, -5, -6, -7 और -8 और -9 तक लेने, ठीक है। अब इनके आर के रूप में 11 11 तो इनमें से ऐड कर दो। 11 11 11 11 11 11 11 11 11, ठीक है। अब देखो ये संख्या कहाँ कहाँ दिखती है। अपन सबसे पहले ये संख्या देखो, इन साइड में प्लस होगी, ठीक है। जो आपकी प्लस की हमारी जरूरत नहीं है, इसमें दिया नहीं। तो ये संख्या दिखती है -2/11, तो -2 यहाँ है, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं -2/11। अब देखो -5/11 कहाँ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ -5/11, तो -5/11। अब ये लिखा है -9/11, तो ये लिखा है -9/11, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इस प्रश्न में मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया, और समझ में आया है तो दोस्तों जो भी बच्चा पढ़ने वाला है आरटी क्लास में, उन तक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगला देखो तीसरा प्रश्न। देखो दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या बताया है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसमें 2 से छोटी हो। ऐसी परिमेय संख्या, तीसरा प्रश्न, ऐसी परिमेय संख्या लिखें, यानी 2 से छोटी हो। 2 से छोटी होनी चाहिए, यानी 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। धनात्मक रूप में 2 से यानी बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 बाद वाली संख्या लिख रहे हैं, 2 के बाद वाली कौन सी संख्या थी? 1, फिर आता 0, ठीक है। 1 के बाद में आधा, फिर 0, फिर माइनस आधा, -1। अपन को कितनी संख्या लेनी है थी? 2 से छोटी 5 संख्या लेनी है, ठीक है। 5 संख्या लेनी, तो 1 2 3 4, ये 5 हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये आपका तीसरे प्रश्न का आंसर, ठीक है। अब 2 से छोटी लेनी, यानी प्लस का 2 है, 2 से छोटी लेनी है, तो 2 के बाद में 1, आधा, 0, माइनस आधो, -1, ठीक है। 100 जितनी भी ले सकते हो, जबकि अपन को 5 संख्या बोला है तो अपन 5 संख्या बना सके, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह रूप से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को पूछ भी सकते हो, तो मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर और भी दूंगा। आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। दोस्तों चौथा प्रश्न, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लाइक में कंजूसी मत करना दोस्तों।
ठीक है। अब वीडियो आप समझ में नहीं आया है तो आपको मैं दोबारा वीडियो बना कर दे भी सकता हूँ, जबकि आप लाइक में कंजूसी मत करना, लाइक और शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में। चौथा प्रश्न क्या कहता है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या बतानी है। परिमेय संख्या, ठीक है, इनके मध्य 10 परिमेय संख्या क्या कहता है, -2/5 और प्लस इसमें 1/2, इनके मध्य 10 परिमेय संख्या बताना है। तो इस प्रश्न में अपन को सबसे पहले रेखा पर निरूपण नहीं करना है, ये रेखा के अलग प्रश्न है, रेखा पर नहीं बताना, डायरेक्ट शॉर्टकट। जैसे ऐसा प्रश्न आता है तो अब सबसे पहले अपन को हर समान करना। हर में अंश में तो आप समझते हो, अंश होती है जो ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। हर समान करनी, समान मतलब दो ही एक ही जैसी होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं संख्या ली हमने ये, यानी -2/5, ठीक है। हर को समान लेने के लिए यानी दूसरी संख्या के हर को गुणा करना है इनके साथ में। दूसरी संख्या, जैसे पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इनको हर लेना। हर कितना है, 2 है, तो इनके साथ में 2 से गुणा करो, ठीक है, 2 से गुणा करो। ये कितना है, 2 दूनी 4, यानी -4/10। अब ये संख्या सरल करनी है तो 1/2, ठीक है। दूसरी वाली ये संख्या है, ठीक है, इनके हर को लेकर गुणा करें, यानी हर 5 कितना होगा, यानी 5/10। अब देखो अब ये संख्या है -4/10, ठीक है, और यानी और का अंश, और माइनस, यहाँ माइनस नहीं है, 5/10, इनके बीच में है 10 परिमेय संख्या बताना है, ठीक है। अब हर समान आ गई। सबसे पहले इन प्रश्न को करने से हर समान करना है। हर यानी नीचे वाली दो ही संख्या समान आनी, तब बाद में ही किया जाता, पहले नहीं। पहले हर समान करनी पड़ती है। तो जैसे मान लेते इनके बीच में 10 संख्या बतानी है, यानी इनको 20 मतलब जैसे -3 और -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 कितनी ले। अब देखो 10 संख्या होती है नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, संख्या 8, ये 2 संख्या कम पड़ रही है। तो अपन को ऐसा करना पड़ेगा, यानी इन संख्याओं को 2 से और गुणा करना पड़ेगा, यानी -4/10 और 5/10 को 2 से और गुणा करो। संख्या अपन को 10 पूरी करनी है, 2 से गुणा करना, इनसे 2 गुणा करना और इनसे भी 2 गुणा करना। ये 2 अपन की मर्जी से हमने लगाया है, ठीक है। अपन को 10 संख्या बनानी, जब तक 10 संख्या नहीं बनेंगे तब तक हम 2 से गुणा करते रहेंगे। अब देखो, अब कितना होगा, 4 दूनी 8, -8, 10 दूना 20, ठीक है। ये 4 पंजा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। अब संख्या कितनी मिली अपन ने, -8/20 और यह 10/20, इनके 20, इनको 20, जैसे -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1, ठीक है ना। अपन को 10 संख्या लेनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 0, ठीक है, 1, 2
और 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 तक 10 हो जाती है। तो ये हमने संख्या ली है, ठीक है, 10 तक ये 10 परिमेय संख्या पूर्ण होती है। आपका आंसर ये है, ठीक है, ये आपका आंसर। तो इस प्रश्न में और कुछ भी नहीं है। देखो दोस्तों, मैंने मेरी मेहनत हिसाब से एक सरल रूप में बताया, कुछ भी नहीं। जैसे -2/5 और 1/2 के मध्य 10 संख्या बनानी है, तो सबसे पहले अपन को ये संख्या लिखी हर समान करना। सबसे नंबर 1 में हर को समान करना है। तो हर हमने समान किया, यानी हर समान करने के लिए यानी एक दूसरे का हर को गुणा करना है साथ में। जैसे 2/5 लिखा है, तो दूसरी संख्या हर इनके साथ में गुणा करना है। जैसे 2 यहाँ से गुणा किया, यहाँ से गुणा किया, यानी -4/10 यहाँ या 5/10, ठीक है। ये संख्या हर समान होगी, हर समान होगी। तो फिर ये हर समान होने के बाद में हमने संख्या ये ऐड की, तो ये संख्या से 10 संख्या नहीं बन रही है। तो फिर हमने उन्हीं संख्या से 2 से और गुणा किया, तो दोबारी संख्या बनकर आई है -8/20 और +10/20, ठीक है। इनके 20 में हमने ये किया, तो -7 -2 नहीं -7 -6 -5 7 3 2, इस प्रकार से 2 तक आते हैं। तो ये संख्या 10 परिमेय संख्या हो जाती हैं। ये आपका आंसर है। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको अच्छी तरह रूप से समझ में आ गया, किसी प्रकार का कोई डाउट भी नहीं है। आप इन प्रश्नों को हो कॉपी के अंदर लिख लिख करके ही याद भी करना है, ताकि आपके वार्षिक एग्जाम में काम आएगा। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा जरूर जरूर होगी, आप ये ध्यान रखना। आप चौथा प्रश्न देखो, चौथा हो गया 5वां। अब देखो 5वां दोस्तों, 5 परिमेय संख्या लिखिए। 5वां प्रश्न, 5 परिमेय 5 परिमेय संख्या लिखे, ठीक है। नंबर 1, पहला प्रश्न। इसमें दोस्तों 3-4 प्रश्न में पहला प्रश्न ही बताता हूँ। लाल यानी जो बाज वाला प्रश्न है, आप इन हिसाब से करना। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप अगले वीडियो में आपको फिर भी बताऊंगा, कोशिश करूंगा। जैसे पहला प्रश्न है 2/3 और 4/5, ठीक है। इनके मध्य 5 परिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, हर समान करना है। हर को समान, यानी नीचे नीचे वाली संख्या समान होनी चाहिए। हर किन को कहते हैं, नीचे वाली संख्या, अंश ऊपर वाली संख्या को। हर समान करने के लिए एक दूसरे के हर को गुणा किया जाता है। जैसे ये संख्या ली अपन को, ये यानी 2/3, ठीक है। इनके साथ में गुणा करना है, यानी दूसरी संख्या के हर को। दूसरी संख्या हर है, यानी 5, यानी 5 अब कितने हुए, यानी 10/15, ठीक है। संख्या ली हमने ये, यानी 4/5, यानी इनकी दूसरी संख्या ये होगी, ठीक है। इनके हर को साथ में गुणा करना, यानी इनका हर कितना है 3, यानी 3। अब देखो इनकी संख्या बनकर कितनी आती है, 312 और 15। अब देखो संख्या आई है अपन के साथ, यानी 10/15 और 12/15। अब देखो अपन को इनके बीच में 5 संख्या बनानी है। इनके बीच में 5 संख्या बनानी है। तो आपको दिखता भी होगा क्या ये 5 संख्या बन जाएगी? नहीं बनेगी दोस्तों, क्योंकि इनके बीच में एक संख्या बन रही है। क्योंकि ये प्लस में है, माइनस में तो है नहीं, प्लस में है, तो इनके बीचों बीच एक संख्या बचती, यानी 11 वाली। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी 2 से 4 से जो भी और गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों इससे मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट 4 से गुणा,
ये 4 अपनी मर्जी से हम कर रहे हैं, किसी के कहने से नहीं, किसी के यहाँ लिखा हुआ ही नहीं। अपन को क्या करना है, ये 5 परमेय संख्या पूर्ण करनी है। जब तक 5 संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक अपन को गुणा करता रहना पड़ेगा। आई समझ में? 4 × 4। अब देखो इनसे गुणा करो, ऊपर वाले कितना आया 40, 1560, ठीक है। ये करो यानी 12 के 12 12 100 32 30 1248, ये हो गया 48/60। अब देखो इनके बीच में आराम से संख्या बन जाएगी। कैसे? जैसे 40/60 और 48/60, अपन को इनकी संख्या की बीसवीं संख्या तो 8 होगी, जबकि अपन को 5 ही लेना है, ठीक है। तो आराम से बन जाएगी। कैसे बनेगी आपको मैं बताता हूँ। जैसे 41/60 और 42/60 और 43/60 और 44/60 और 45/60, 5 संख्या लेनी है, 5 संख्या बन गई। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। किसी प्रकार का डाउट, मेरे हिसाब से ये डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जो भी 8वीं क्लास के जो भी बच्चा है उन तक वीडियो जरूर फैलाएं। 6वां प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्नावली में 7 प्रश्न है, टोटल 7 प्रश्न है। 7 में से 5 हमने करवा लिया। 6वां प्रश्न देखो। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, यानी -2। 6वां प्रश्न -2 से यानी बड़ी संख्या, -2 से बड़ी संख्या परमेय संख्या लिखो। बड़ी परमेय संख्या लिखें, ठीक है। -2 से बाद में कितनी लिखो, अपन को 5 से लिखनी है। -2 से बड़ी 5, ठीक है। 5 बड़ी परमेय संख्या लिखनी है। अब देखो इनके, देखो -2 के बाद में 5 लिखनी है, यानी -1। आंसर आपका -1 -आधा 0, ठीक है। 1 2 1/2 यानी 1 आधा, और 1 2 कितनी हो गई, 5 हो गई, आराम से 5 हो गई। 1 2 3 4 4 5, तो ये होगी 5 परमेय संख्या। अब दोस्तों 7वां प्रश्न मेरे हिसाब से आप भी कर लेना। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी कर लेना, मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।